Very good morning, students. Welcome to your English class. This is Jyoti Tambrakar, and we are reading our book Honeydew, chapter 4th, Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. Okay, so this story is a very interesting and somehow type of thriller is there in this story. So Vipin Chaudhary is the main character here और इनके लैप्स ऑफ मेमोरी को लेकर के यहाँ पे 3 पार्ट्स में आपकी स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब करती है. सो वन डे विपिन चौधरी जनरली एक बुक शॉप पर जाते थे टू बाय सम ऑफ द बुक्स, राइट. तो कम से कम 5 बुक उनके 1 वीक के लिए वो लेते थे सो दैट ही कैन रीड दोज बुक्स. तो ऑब्वियसली ही वॉज रीडिंग सो मैनी बुक्स एंड ऑल द थिंग्स वर वेरी वेल विद हिम. वो एक बहुत अच्छे ऑफिस में वर्क करते थे फॉर 25 ईयर्स. कंटिन्यूसली वो वर्क कर रहे थे वहाँ पर. देन बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी थी, वो प्रॉस्परस थे, काफ़ी पैसा था. जिस ऑफिस में वो बैठा करते थे इट वाज एन एसी रूम ऑफिस, राइट. तो सब कुछ उनके साथ बहुत अच्छा था. तो वन डे व्हेन ही वाज एट कालीचरण शॉप फॉर बाइंग बुक्स, वहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिले जिनका नाम था परिमल घोष, और उन्होंने आकर के उनको बताया कि वो उन्हें रांची ट्रिप पर मिले थे. वो ध्रुव फॉल गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने देखा था. कुछ एक पर्सनल चीज़ें उन्होंने बताई जो कि बिपिन चौधरी से रिलेटेड थी. बट बिपिन चौधरी वॉज अमेज्ड क्योंकि उन्हें रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं था. ओके, तो इट वॉज द लैप्स ऑफ मेमोरी. बट इन फैक्ट जो लैप्स ऑफ मेमोरी की हम बात कर रहे हैं बिपिन चौधरी की, वॉज इट द सेम थिंग और द अदर वन, ये हम स्टोरी के एंड में जानेंगे. और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इसका एंड जो है वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जितना कि स्टोरी होगी. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था. यहाँ पर परिमल घोष मिले उन्हें, उनको बताया कि वो रांची गए थे इन 58, ठीक है, और अक्टूबर में वो वहाँ पे थे. उसके बाद हम लोग कहाँ थे, उन्हें किस तरह का खाना पसंद था, वो साथ में बुक्स रखते थे, उनके वाइफ की डेथ हो चुकी थी, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने परिमल घोष ने विपिन चौधरी को बताई. तो विपिन चौधरी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन परिमल घोष को थी, लेकिन विपिन चौधरी को कुछ भी याद नहीं था अबाउट द रांची ट्रिप एज वेल. एंड साथ ही साथ परिमल घोष भी उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं थे. तो ही वॉज नाउ वरीड कि क्या उनकी जो याददाश्त है वो खोती जा रही है, क्या वो चीज़ों को भूलने लगे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट सेकेंड. ओके, Bipin Babu's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" तो अभी उनकी कार जो थी वो कहाँ पार्क थी, बैट्रम स्ट्रीट, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास ही है. तो वो जैसे ही कार में बैठे उन्होंने उनके ड्राइवर जो कि सीताराम थे उनसे कहा कि क्या तुम गंगा के पास चल रहे हो, मीन्स गंगा रिवर के बैंक पर चलोगे. ड्राइविंग अप दिस ट्रेन रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. तो अभी क्योंकि उनकी परिमल घोष से बात हुई थी और उन्होंने रांची ट्रिप के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अभी बिपिन बाबू जो है वो रिग्रेट कर रहे थे, वो पछता रहे थे कि क्यों मैं इतना ज़्यादा टेंशन पे कर रहा हूँ एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कि मुझे तो जानता लेकिन मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, ठीक है. और उन्हें याद था कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं है और इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, बिकॉज अगर वो गए होते तो उन्हें याद होता. इट वॉज इनकनसीवेबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. तो उनका मानना था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अभी 6-7 ईयर्स पहले के किसी इंसिडेंट को भूल जाऊं, क्योंकि उनकी मेमोरी जो थी वो काफ़ी एक्सीलेंट थी. अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू का जो दिमाग था इट हैज़ बीन रील्ड. रील्ड का मतलब ही वॉज सॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड. वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे कि एक्चुअली कहीं ऐसा तो नहीं सच में मैं भूल रहा हूँ, राइट. तो उनका हेड जो था इट वॉज रीलिंग. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, बट हाउ कुड दैट बी. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. इट वॉज अ बिग फर्म एंड he was doing a responsible job.
He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet the man knew a great deal about him. How? सो अभी उन्हें फील हो रहा था कि क्या सच में मेरा दिमाग जो है वो ऐसा होता जा रहा है कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं डेली ऑफिस जाता हूँ, मैं एक बहुत बड़ी फर्म में काम करता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है मेरे पास में। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वो जो पर्सन मिला था, ठीक है, उसने इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अभी तक इन्हें खुद से फील नहीं हुआ था कि इनके साथ में कुछ रॉन्ग हो रहा है, यानी क्या इनकी याददाश्त खोती जा रही है। ठीक है, और आज ही उन्होंने एक मीटिंग में लगभग हाफ एन आवर जो है वो कोई स्पीच दी थी, या फिर इन्फॉर्मेशन जो थी उसे लोगों के साथ में शेयर किया था। तो अभी क्वेश्चन ये था कि आखिर वो पर्सन इतना सारा मेरे बारे में कैसे जानता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, कुछ प्राइवेट एंड पर्सनल डिटेल्स भी उसको पता थी। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इन सैनिटी। तो उसमें क्या क्या था कि ये बैग बुक का लेकर के चलते थे, इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, और साथ ही साथ इनके ब्रदर की इंसैनिटी, इनके ब्रदर जो थे वो इंसेन हो गए थे। इंसेन मीन्स पागल हो जाना। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट द हिज हैविंग गॉन टू रांची। सिर्फ एक ही मिस्टेक थी, वो क्या थी कि वो रांची गए थे। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। और ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ करके उनसे झूठ बोला जा रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागची's place. All Bipin Babu had to do was to write. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago, and he didn't have his address. तो इन्हें अच्छी तरह से याद था कि 1958 में ये पूजा के लिए कानपुर गए थे अपने फ्रेंड हरिदास बागची के पास में। तो इन्हें अगर क्लियर करना था कि ये रांची थे या नहीं थे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम था कि हरिदास को ये लेटर लिखे, राइट। तो बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो लेटर लिखता हूँ, लेकिन अचानक से उन्हें याद आया कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ में जो है वो जापान जा चुके हैं, और अभी तक इनके पास उनका एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi, and that was that. तो उन्होंने कहा लेकिन ज़रूरत क्या है प्रूफ लेने की? एक्चुअली उनका माइंड खुद ही जो है वो क्या हो रहा है, पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। कभी एक तरफ जाता है, फिर दूसरी तरफ। उन्हें लगता है शायद मैं था लेकिन मैं भूल गया हूँ, फिर दूसरे टाइम उनको याद आता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही मेरे पास तो जो विट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, मेरी मेमोरी भी बहुत शार्प है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस ट्रिप को भूल जाऊँ। तो अभी उनको लगा कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है, मुझे तो पता है कि मैं रांची कभी गया नहीं हूँ, और दैट वाज अ फैक्ट। द रिवर ब्रीज वॉज प्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंकर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। तो रिवर के पास में ब्रीज जो है वो क्या कर रही थी, ब्रेसिंग। ब्रेसिंग मीन्स स्टिमुलेटिंग, कंफर्टिंग थी, लेकिन डिस्कम्फर्ट जो है विपिन बाबू के माइंड में बार बार घूम रहा था। अराउंड हेस्टिंग विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट द राइट नी। तो अब उन्होंने क्या किया कि जब वो हेस्टिंग्स के पास में किसी प्लेस के पास में पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ट्राउज़र ऊपर करता हूँ, चेक करता हूँ क्या मेरी राइट नी में कुछ लगा है। There was the mark of an old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. तो उन्होंने जब अपना ट्राउज़र जो है वो रोल अप किया, तो उन्होंने देखा कि 1 इंच के लगभग की पुरानी इंजरी का निशान वहाँ पर था, और ये उनको याद ही नहीं था कि ये निशान आखिर आया कैसे। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident, but he couldn't. तो वो याद करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बचपन में उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो गिर गए हो और उनका नी जो है उसके ऊपर कट आ गया हो, लेकिन कुछ भी उन्हें इस तरह से याद नहीं आ रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. The best thing surely would be to ask him
तो अब उन्हें अचानक से याद आया कि दिनेश मुखर्जी भी मेरे साथ थे उस मैन के अकॉर्डिंग रांची में, तो बहुत सबसे अच्छा होगा कि मैं दिनेश को जाकर के पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो पास ही में रहते थे इन बैनी नंदन स्ट्रीट। और किस स्ट्रीट पर रहते थे? बैनी नंदन स्ट्रीट। What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो अब उन्होंने जब सोचा, लेकिन साथ ही एक डाउट था कि दिनेश जो है, अगर मैं उससे कंफर्म करने जाता हूँ, किसी कंफर्मेशन के लिए जाता हूँ कि रांची हम गए थे या नहीं गए थे, तो बिपिन क्या सोचेंगे कि दिनेश जो है वो क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स मीन्स गोइंग मैड और क्रेजी। तो उन्हें लगेगा कि बिपिन बाबू जो है वो क्रेजी होते जा रहे हैं, मैड होते जा रहे हैं। तभी तो वो एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल थी, या तो गए होंगे तो भी वो पूछेंगे, सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब बिपिन बाबू जो है वो भूल गए, और अगर नहीं गए होंगे तब भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो दिनेश हैं वो ऑब्वियसली उनके बारे में यही सोचेंगे कि क्या है ये इंसान, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इट वाज ऑल रिडिकुलस, ये बहुत ही रिडिकुलस लॉफेबल होने वाला था। किसके लिए? दिनेश के लिए। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी। और ये उन्हें पता था कि दिनेश का जो व्यंग करने का मीन्स मजाक उड़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही रथलेस है, और इन्हें शायद बहुत बुरा लगेगा अगर उसने इनकी हंसी उड़ाई तो। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन एयर कंडीशनड लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट एस अगेन। तो अब बिपिन बाबू का शायद घर वापस आ गए, और ये कहाँ थे? एयर कंडीशनड लिविंग रूम में बैठे हुए थे, और अब उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा था। सच अ न्यू सेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो अब उनको लग रहा था ये किस तरह का न्यूसेंस है, ये कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी परेशानी के बारे में इतना ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ काम नहीं है, इसीलिए आई एम गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो मैं फालतू ही परेशान हो रहा हूँ, किसी ने आके मुझसे कुछ बोला और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है। आफ्टर डिनर स्नकलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो बाद में वो उन्होंने डिनर किया, और उसके बाद वो जब बेड में गए तो वो अपना एक नया थ्रिलर पढ़ रहे थे, और उस थ्रिलर को पढ़ते हुए बिपिन बाबू उस पर्सन के बारे में मीन्स परिमल घोष के बारे में, उसकी बातों के बारे में बिल्कुल ही भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। तो जैसे जैसे दिन निकल रहे थे उनको ऐसे लग रहा था कि ऐसा हो रहा है कि वो जो थॉट है और वो जो बातें थी परिमल घोष ने इनसे की थी, वो बातें इनके दिमाग में बार बार घूम रही हैं, और पूरा प्लेस शायद उसी ने ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ और करने में मन ही नहीं लगता इनका। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब उनका के मन में एक क्वेश्चन फिर आया कि अगर वो पर्सन मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है तो रांची की ट्रिप के बारे में वो कैसे कुछ और बोल सकता है, कैसे कुछ और सोच सकता है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो फाइनली इन्होंने सोचा कि मैं दिनेश से बात कर ही लूँगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। तो ये अच्छा था कि मैं फ़ोन पर बात करूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एम्बेरसमेंट मेरे चेहरे पे दिखाने वाली है अगर मैं उससे जा कर के बात करूँगा, तो वो तो एटलीस्ट नहीं दिखाई देगी जब मैं उसे कॉल करने वाला हूँ। तो 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। तो अब बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी का नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। सो उन्होंने पूछा कि क्या दिनेश है? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो उन्होंने पूछा कि बताओ भाई क्या बात है, क्या न्यूज़ है। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी कॉल ना करते हो और आज किया तो दैट्स वाई
दिनेश ने पूछा कि बताओ न्यूज़ क्या है, आखिर क्यों कॉल किया। तो उन्होंने कहा कि जस्ट मैं रिकॉल करना चाहता हूँ कि जस्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें वो ट्रिप याद है 58 की के, या इंसिडेंट याद है 58 का। 58 व्हाट इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू द ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो उन्होंने पूछा कि 58 का कौन सा इंसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि पूरे 58 में 1958 में पूरे साल तुम कलकत्ता में थे, यही चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो उन्होंने कहा कि रुको, मैं डायरी में थोड़ा चेक कर लूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। विपिन could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. तो अभी इनको काफ़ी घबराहट फील हो रही थी। तो जब उन्होंने कहा दिनेश ने कि रुको मैं डायरी में देख करके बताता हूँ, तो देयर वॉज साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर मिनट्स। और तब बिपिन बाबू अपनी हार्ट बीट को बढ़ते हुए जो है वो सुन पा रहे थे। स्वेटिंग भी फील हो रहा था, लग रहा था कि कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है, मुझे क्यों याद नहीं है ना। अगर कोई चीज़ आपसे जुड़ी हुई है और आपको याद नहीं आ रही तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। दैट वॉज द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी। फॉर अ मिनट दे हेलो, येस आई हैव गॉट इट, इट हैड बीन ट्वाइस। तो उन्होंने कहा कि हाँ 2 बार मैं नहीं था यहाँ पर। वेयर? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग एंड दैन, but you would know about this one. The trip to Ranchi, you were there too. That's all. But what's all that slitting about? तो उन्होंने कहा एक बार फरवरी में मैं नहीं था, मैं अपनी नेफ्यू की वेडिंग में गया था कृष्णा नगर। और दूसरा तो तुम्हें पता होना चाहिए ट्रिप ऑफ रांची है, ओके। लेकिन तुम ये बताओ कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन, स्लिदिंग अबाउट मीन्स इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो, I just wanted to anyway, thanks. Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in the tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो अब ये जब उन्होंने सुना कि हम रांची गए थे, तो ये इन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस मेरे को याद ही करना था, मुझे सिर्फ जानना था, ऐसा कोई रीज़न नहीं है पता करने का। और उसके बाद उन्होंने रिसीवर को जो है वो रखा। और अब उनका दिमाग और भी ज़्यादा चकरा रहा था, बहुत ही ज़्यादा घूम रहा था कि आखिर क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है। उनका हेड ऐसे फील हो रहा था जैसे स्विम कर रहा हो ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से मूव कर रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है। और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली मैं हूँ कहाँ, मैं मुझे आखिर याद क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक चिल, उनके जो है परेशानी की वजह से उन्हें बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। ठीक है, तो उनके लंच बॉक्स में सैंडविचेस रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि उनकी भूख जो है वो मर चुकी थी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मैं वहाँ गया था, देन वाई इट इज़ सो कि मैं भूल गया हूँ। तो इट वॉज अ ग्रेट न्यूसेंस फॉर हिम, है ना। अब देखते हैं कि थर्ड जो हमारा पार्ट है वहाँ पर हमें क्या पता चलता है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in 25 years he had been with the film. He had a reputation for being tireless, conscientious worker, but today his head was in a well. तो अभी जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल क्या रहा है। 25 ईयर्स से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, ऐसा तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है। और इनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है, ये हमेशा बहुत ही केयरफुल, एकदम करेक्ट और टायरलेस वर्कर माने जाते हैं। लेकिन आज इनका दिमाग जो है वो वेल कर रहा है, चकरा रहा है। ठीक है, वेरी मच कन्फ्यूज्ड है and he was unable to think anything. Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. तो अब ये 2:30 का टाइम था जब बिपिन बाबू वापस आए, और आते ही क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था वो अपनी बेड पर लेट गए
और वो अपने सारे विट्स को एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे, याद करने की कोशिश कर रहे थे. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, बट he didn't know of a single instance of someone's remembering and everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. तो ये क्या इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें पता था कि किसी भी पर्सन की मेमोरी जा सकती है अगर उसके सर पर कोई चोट लगी हो, ठीक है. लेकिन ऐसा तो उन्होंने आज तक नहीं देखा था कि सब कुछ याद हो किसी पर्सन को, सिर्फ एक इंसिडेंट को छोड़ करके, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट व काफ़ी इम्पॉर्टेंट और रिसेंट, जो बहुत पहले भी नहीं हुआ. तो ऐसा कैसे पॉसिबल था कि मैं रांची ट्रिप को भूल जाऊं, ठीक है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू परिमल घोष वो रांची ट्रिप पर गए हुए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बिपिन बाबू ही वॉज नेवर बीन टू रांची. At 7:30, Bipin Babu's servant came and announced, Chunni Babu, sir, says it's very important. Bipin Babu knew that Chunni had come for Chunni Lal had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. तो 7:30 पे इनका एक सर्वेंट आया और उसने बताया कि चुन्नी बाबू आए हैं और उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना. तो बिपिन बाबू जो है वो जानते थे कि चुन्नी लाल क्यों आए. एक्चुअली चुन्नी लाल जो थे वो उनके एक बचपन के फ्रेंड थे, स्कूल में वो लोग साथ में थे. और आगे जा कर के बिपिन बाबू तो सेटल हो गया, अच्छा जॉब हो गया उनका, लेकिन चुन्नी लाल की किस्मत जो थी वो उसने उनका साथ नहीं दिया, या फिर देयर हैव बीन सो मैनी रीजंस कि उनके साथ काफ़ी रफ़ टाइम चल रहा था. एंड दैट्स वाई वो बिपिन बाबू के पास जनरली आते थे किस चीज़ को लेकर के, ताकि बिपिन बाबू जॉब पाने में उनकी कोई हेल्प कर दें. और बिपिन बाबू को लगता था कि मैं तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ. और इस बारे में उन्होंने चुन्नी लाल को बता भी दिया था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा. लेकिन तब भी चुन्नी लाल बार बार जस्ट लाइक अ बैड पैनी, एक खोटे सिक्के की तरह वापस उनके पास आ जाते थे. तो मैं भी चुन्नी लाल को एक्सपेक्टेशन हो कि मेरा फ्रेंड जो है वो इतना वेल टू डू है, अच्छा फर्म है, अच्छी फिल्म में जॉब कर रहा है, तो प्रॉबेबली वो चाहते होंगे कि वो थोड़ी हेल्प करे और मेरा जो है वो काम चलने के लिए मैं कुछ जॉब करने लगूँ. Okay, Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip. There was no harm in asking him. तो बिपिन बाबू ने जो है वो बोल दिया उससे कि नहीं, उसको बोल दो कि मैं नहीं मिल पाऊँगा और हो सकता है कई वीक नहीं मिल पाऊँ, ठीक है, अभी भी नहीं मिलूँगा और कई एक वीक और नहीं मिल पाऊँगी. अचानक से जब वो सर्वेंट गया उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं चुन्नी लाल से पूछूं कि 58 के ट्रिप के बारे में वो कुछ जानता है क्या. और उससे पूछने में कोई हार्म भी नहीं था, नुकसान भी नहीं था. बिपिन बाबू hurried down the stair and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. तो बिपिन बाबू जो है जल्दी से नीचे आए स्टेयर से और लिविंग रूम में पहुँचे. चुन्नी जो है तभी जाने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि बिपिन आ रहे हैं तो वो वापस जो है वो आए. एंड ही वॉज होपफुल कि शायद बिपिन उनके लिए कुछ करने को एग्री हो गए हैं. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, लेकिन बिपिन बाबू ने कोई इधर उधर की बातें नहीं की, ठीक है. बीट अबाउट द बुश मीन्स केम स्ट्रेट टू द पॉइंट. तो वो सीधे पॉइंट पर ही आकर के उन्होंने जो बात वो पूछना चाहते थे वो स्टार्ट करी. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. You have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? तो उन्होंने चुन्नी को सीधा सीधा पूछा कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम मुझे बहुत सालों से जानते हो, नाउ एंड देन तुम मुझे देखते रहते हो, मिलते रहते हो,
तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें 58 में रांची की ट्रिप के बारे में कुछ याद है क्या? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। तो चुन्नी लाल जो है वो याद करने की पोजीशन में बोलने लगी कि या रांची ट्रिप 58 की, ये 58 था या 9 था, क्योंकि वो ये साइज शो कर रहे थे कि वो कंफ्यूज हैं अबाउट द ईयर। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। तो अब उन्होंने ईयर से कोई मतलब नहीं था, एक्चुअली उन्हें किस चीज़ से मतलब था कि मैं गया था रांची या नहीं गया था। सो ये आस्क्ड कि क्या सच में मैं रांची गया था तब, क्या तुम्हें बिल्कुल पक्का पता है? चुनीस लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। तो चुनी लाल जो थे वो अमेज्ड तो थे ही, पर उनके चेहरे पे वरी यानी चिंता भी दिखाई दे रही थी। तो ही वॉज जस्ट कन्फ्यूज कि आखिर हो क्या है। यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। तो उन्होंने पूछा क्या तुम्हें कोई डाउट है तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। अब उन्होंने जो है वो इम्पेशेंस होते जा रहे थे, उन्होंने पूछा बताओ सच में मैं गया था कि नहीं गया था। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friends don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about Ranchi trip. Okay? तो अब जो है उन्होंने क्या कहा, चुन्नी लाल जो है वो सोफे पर बैठ गए और वो काफ़ी परेशान थे विपिन बाबू की ऐसी कंडीशन को लेकर के। तो उन्होंने एक बड़ा हार्ड स्टेयर टकटकी लगाकर एकदम उन्हीं की तरफ देख रहे थे और वो बरीड थे। उन्होंने पूछा कि क्या कोई तुमने ड्रग्स लिया है? ओके, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है, तुम्हारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जब ऐसी बातें आती हैं। मीन्स यू हैव अ वेरी गुड मेमोरी, मैं तो सब कुछ याद रहता है। ये बात अलग है कि तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हो, पर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो क्या तुम सचमुच रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। तो बिपिन बाबू जो है उसकी नज़रों के सामने से हट गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं तो यहाँ पे एक फूल की तरह जो है वो प्रेजेंट हो रहा हूँ, मैं कैसे भूल रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ चुन्नी बाबू ने कहा, क्या कहा, डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वॉज। तो उन्होंने पूछा चुन्नी लाल को ने कि क्या तुम्हें याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल याद है, तुम लास्ट जो तुम्हारा जॉब था वो किसी ट्रैवल एजेंसी में था। मीन्स इट वॉज अबाउट 1958 जब वो जॉब कर रहे थे, शायद उसके बाद से उनके पास कोई जॉब प्रॉपर नहीं था। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। तो उन्होंने बताया कि मैं ही था जिसने तुम्हारे रेलवे टिकट बुक किए थे। ओके, उसके बाद मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने भी गया था, और अब तुमको याद होगा कि तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन वर्क नहीं कर रहा था, जिसके लिए मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया था सो दैट वो उसे फिक्स कर सके। ओके, और क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ओके, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू आर नॉट वेल टुडे। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। तो बिपिन बाबू जो है अब और भी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ तो क्लियर हो गया था कि वो रांची गए थे। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड, एट लीस्ट दैट मस्ट बी अ रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। तो अब उन्होंने क्या है, जो अब पूरी तरह से उन्हें क्लियर हो गया था कि मैं तो रांची गया था, बस मैं ही भूल गया हूँ। तो उन्होंने कहा लगता है मैं आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, शायद इसी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, तो मैं जा कर के किसी स्पेशलिस्ट से मिलता हूँ। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नी लाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट द जॉब। तो ये तो अब कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि बिपिन से वो जॉब के बारे में पूछते, क्योंकि उनकी कंडीशन तो काफ़ी बुरी फील हो रही थी उन्हें। तो दैट्स वाई उन्होंने चुन्नी लाल से कुछ भी नहीं पूछा, सॉरी बिपिन से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अपने जॉब के लिए कोई बात नहीं की, और वो
चुपचाप वहाँ से चले गए। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। तो अब परेश चंदा के पास बिपिन बाबू गए। वो एक यंग फिजिशियन थे, उनकी आइज़ काफ़ी ब्राइट थी एंड ही हैड अ sharp nose. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptom. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. I can't tell you how it's affecting my work. तो उसके पास जब उन्होंने बिपिन चंदा परेश चंदा ने उनकी बातें सुनी तो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच थॉटफुल कि आखिर ये बिपिन बाबू की सिम्टम्स जो है वो क्या बता क्या रहे हैं। ठीक है, तो बिपिन बाबू ने क्या कहा कि प्लीज़ आप मुझे इस हॉरिबल इलनेस से बचाइए, कुछ क्योर कीजिए, कुछ दवा दीजिए ताकि ये मेरी जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए। मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे वर्क को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, कितना उसने मुझे परेशान रखा हुआ है। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary? He said, I had never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. But I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो जो है चंदा ने क्या कहा, मिस्टर चंदा ने, कि मैं नहीं जानता मिस्टर चौधरी कि क्या है आपको, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा केस जो आपका केस है उस तरह के किसी केस को मैंने डील ही नहीं किया है, और मान के चले कि मेरी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग ही केस है। तो एक सजेशन मैं दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंजियसली. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same option. तो बिपिन बाबू जो है अभी भी काफ़ी परेशान दिख रहे थे। तो मिस्टर डॉक्टर चंदा ने क्या कहा कि ऐसा है कि जहाँ तक मेरा मानना है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार ये ट्राई करके तो आपको देखना चाहिए. यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम unknown reason the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible, more that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep in essential or the symptoms will get more pronounced. Bipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang the office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. तो अब डॉक्टर चंदा ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, आप एक काम करिए, आप रांची जाइए, शायद वहाँ के प्लेसेस देखने के बाद आपको याद आ जाए जो कुछ हुआ है आपके साथ में, आप रांची गए थे तो उस ट्रिप को जो आप भूल गए हैं, वहाँ पर घूमने के बाद शायद आपको याद आ जाए कि आप वहाँ पर कभी थे. ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. इसके बाद उन्होंने एक नर्व टॉनिक और एक ट्रैंक्विलाइज़र जिससे कि स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस किया जा सकता है, ऐसी दवाइयाँ होती हैं. तो उन्होंने दवाइयाँ दी और उन्होंने कहा कि आप नींद अच्छी लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाए. तो बिपिन बाबू ने ये वो मेडिसिन लिए और आराम किया. तो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था. ब्रेकफास्ट के टाइम पर उन्होंने क्या किया, ऑफिस में कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए. उसके बाद इन्होंने रांची के लिए टिकट जो है वो बुक किए ना, और ये क्या था, फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची थे उसी शाम के लिए. ठीक, तो अब फाइनली हमें पता चल जाएगा कि वो रांची गए थे एक्चुअली या नहीं. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. तो जब वो रांची में ट्रेन से उतरे तो उन्हें वहाँ देख कर के कुछ ऐसा ही फील हो रहा था जैसे कि वो वहाँ पहली बार आए हैं, वो इससे पहले कभी वहाँ थे ही नहीं. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. तो उन्होंने स्टेशन जो है वो वहाँ से बाहर आए और टैक्सी ली और टाउन में वो थोड़ा देर यहाँ वहाँ घूमे. ठीक है, ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल्स एंड द बाजार्स, the Muradabadi hills
with none of these had the slightest acquaintance। तो उन्हें ने सारी जगह जो है वो कार से इधर उधर घूमा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, अपनी टैक्सी के साथ में वो घूम रहे थे, कि वो क्या, हर चीज़ उनको कैसे लग रही थी, अजनबी लग रही थी। तो ही वॉज श्योर कि मैं तो शायद कभी यहाँ पर आया ही नहीं हूँ। एंड शायद वॉज दैट कि परिमल घोष ने तो उनसे कहा था कि आप आए हैं, चुन्नी लाल ने भी क्लियर कर दिया कि था कि गए थे, और दिनेश मुखर्जी वो भी कह रहे थे कि आप जो है वहाँ पर थे। ठीक है, तो ये सब तो पॉजिटिव हिंट दे रहे थे कि हाँ रांची में थे, लेकिन इनका दिमाग जो है वो कहीं से भी ये बता ही नहीं रहा था कि ये कभी रांची गए हुए थे। वुड अ ट्रिप टू द हिद्रुस फॉल हेल्प? He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he didn't tried enough। तो अब उन्होंने सोचा कि मैं ध्रुव फॉल पर जाता हूँ, शायद वहाँ कुछ याद आए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि इन्होंने रांची आकर के इतना प्लेसेस घूमे, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बट इनके माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे ये नहीं फील होना चाहिए कि मैंने इनफ ट्राई नहीं किया उस ट्रिप को याद करने के लिए। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रूज इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने एक कार अरेंज की और हुद्रू फॉल के लिए वो आफ्टरनून में निकल गए। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, टू गुजरातीज जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। तो जब वहाँ पर गए तो प्रॉबेबली कुछ हुआ, या तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो उसी दिन दो गुजराती जेंटलमैन जो कि पिकनिकर्स के ग्रुप में से थे, उन्होंने बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में एक बोल्डर के पास में पाया। व्हेन ही केम राउंड, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। तो अब यहाँ पर शायद उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसीलिए परेशान होने के बाद में वो अनकॉन्शियस हो गए थे। तो जब वो उन्होंने होश में आए, जब उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन किया, तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो क्या थी, मैं तो फिनिश हो गया हूँ, अब तो कोई होप ही नहीं बची है, हो सकता है मेरी ये बीमारी मुझे पूरी तरह से सारी चीज़ों को भुला दे। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा। अब बिपिन बाबू जो है वो वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। अब वो बहुत परेशान थे, उन्हें लग रहा था कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। सुन ही वुड लूज़ एवरीथिंग, धीरे धीरे वो सब कुछ खो देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। और इतना परेशान थे कि उन्हें लग रहा था कि अब मैं जो काम करने की इच्छा है वो भी ख़त्म हो जाएगी, मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा, मेरी एबिलिटी वो भी मैं खो दूंगा, और बैलेंस ऑफ माइंड तो मेरा खो ही जाएगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द साइलम एट? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर। अब बिपिन बाबू जो है उनको लगा कि क्या मेरी आखिरी दिन भी जो है वो असाइलम में बीतेंगे, क्योंकि उनको पता था कि उन्हें याद आ रहा होगा प्रॉबेबली कि उनके ब्रदर जो थे वो भी इंसैनिटी में यानी क्रेज़ी हो गए थे, दैट्स वाई उन्हें असाइलम में रखा गया और वहीं उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ही वॉज जस्ट फियरिंग दैट कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी लाइफ का अंत भी उसी तरह हो और मैं भी शायद पागल हो जाऊंगा। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। तो जब वो घर वापस आए, ठीक है, और बेड पर लेटने के बाद उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर चंदा को कॉल किया कि आप आइए। देन आफ्टर श्योर ही गॉट इन टू बेड विद एन आइस पैक क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। अब वो बहुत ही परेशान थे, फिर उन्होंने क्या किया, एक शॉल लिया, उसके बाद में वो वापस अपने बेड पर आए और उन्होंने अपने हेड पर एक आइस बैग रखा हुआ था ताकि उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो सके। जस्ट देन ही द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। और जब वो लेटे तभी उनका सर्वेंट एक लेटर लेकर के आया उनके लिए, जो कि एक लेटर बॉक्स जो कि किसी ने उनके लेटर बॉक्स में छोड़ा हुआ था। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। ये ग्रीन कलर का एनवलप था जिसमें रेड कलर से उनका नेम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। और इस लेटर में जो है एनवलप के ऊपर क्या लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भी है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर।
हालांकि उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी, वो बहुत परेशान थे और बहुत ही बीमार उनको फील हो रहा था, फिर भी उन्हें लगा कि मुझे इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर। दिस इज़ वॉट ही रीड। अब उन्होंने उस एनवेलप को ओपन किया और उस लेटर में क्या लिखा था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उन्होंने क्या पढ़ा वहाँ पर, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैड डन। सो उसमें लिखा हुआ था कि मेरे प्यारे दोस्त विपिन, मुझे नहीं पता था कि अफ्लुएंस का मतलब होता है वेल टू डू, है ना, प्रॉस्पैरिटी। तो उसमें लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि जब तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, तो इतना बड़ा चेंज तुम में देखने को मिलेगा, जो कि मैं एट प्रेजेंट देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर। वॉट वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था अपने एक मित्र की मदद करना, जो कि जिसका लक बहुत ही डाउन चल रहा था, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लाइफ को लेड कर रहा था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं हैं तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कोई साधन ही नहीं थे। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन। और मेरे पास जो था वो सिर्फ इमेजिनेशन था, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। तो यही जो है, मेरे पास क्या था, सिर्फ इमेजिनेशन था, तो उसी इमेजिनेशन का मैंने यूज़ किया है और इन रेट्रीब्यूशन यानी पनिशमेंट या बदला लेने के लिए मैंने क्या किया है, उस इमेजिनेशन का यूज़ किया है। तो मैंने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया और तुमसे बदला ले लिया है। किस चीज़ के लिए? ये तुम्हारा अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुम किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हो, अपने में खुश रहते हो एंड मुझे पूरी तरह से भूल चुके हो। तो दैट्स वाई मैंने तुम्हारे साथ जो है वो ये किया। क्या किया? प्रॉबेबली उनके फ्रेंड ही जो थे उन्होंने ये सारा प्लॉट किया था, और बाकी जो फ्रेंड्स थे वो भी जानते थे कि बिपिन बाबू बहुत अच्छी कंडीशन में होते हुए भी अपने फ्रेंड की मदद ही नहीं करना चाहते हैं। एक्चुअली वो कर सकते थे लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो शायद इन सब ने मिल कर के जो है एक ये कॉन्स्पिरेसी हम इसको कह सकते हैं, उसको एक रचाया, और यहाँ पे बिपिन बाबू उसके अंदर ट्रैप हो चुके थे। वेल, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज बाय अ पब्लिशर। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। योर्स चुन्नी लाल। तो लेटर चुन्नी लाल का था, और उन्होंने कहा कि इस लेटर को पाने के बाद में तुमको समझ में आ जाएगा कि ये सब मैंने ही किया था, तो अब तुम ठीक हो जाने वाले हो, ठीक है। और मेरा जो इमेजिनेशन का पावर था, तो मैंने एक नावल लिखा है और एक पब्लिशर को ये काफ़ी अच्छा लगा है, तो हो सकता है आने वाले महीनों में वो उसे पब्लिश कर दें और फिर मेरे पास कुछ मनी होंगे, ठीक है। एंड ये सब कुछ किया दराज किसका था? मिस्टर चुन्नी लाल का था, है ना। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड, आई एम फाइन। ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। अब डॉक्टर चंदा आए तो अब तक तो बिपिन बाबू को पता चल चुका था कि एक्चुअली हुआ क्या है इन रियल। तो अब वो डॉक्टर को तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे ये सब कुछ, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अब ठीक हूँ। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा तो मुझे रांची के बारे में सब कुछ याद आया। अ यूनिक केस, सेड डॉक्टर चंदा, आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। तो डॉक्टर चंदा जो थे वो काफ़ी अमेज थे। उन्होंने कहा कि ये तो एक बड़ा ही यूनिक टाइप का केस है और मैं इसके बारे में एक मेडिकल जर्नल में, किसी मेडिकल से रिलेटेड जो पत्रिका है उसमें ज़रूर लिखूँगा, क्योंकि ऐसा केस शायद अभी तक उनके पास आया ही नहीं था। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरे हिप्स में काफ़ी पेन हो रहा है। तो क्यों हो रहा था? हुड्रू फॉल पे वो गिर गए थे ना, गिर करके बेहोश हो गए थे, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी पेन था, और जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर चंदा से एक पेन किलर जो है वो प्रेस्क्राइब करने के लिए बोला। एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय सत्यजीत रे। ही इज़ अ पर्सन जो कि
राइटर हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टोरी लिखी है। और ये जो स्टोरी है इट्स रियली वंडरफुल स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और इसका एंड जो था वो टोटली सरप्राइजिंग था, है ना। तो प्रॉबेबली यहाँ पर जो लैप्स ऑफ मेमोरी की बात की गई है वो लैप्स ऑफ मेमोरी वॉज नॉट द लैप्स ऑफ द ट्रिप दैट वॉज टू रांची, राइट। वो ट्रिप की लैप्स की बात नहीं कर रहे थे एक्चुअली। ये जो लैप्स ऑफ मेमोरी था वो लैप्स ऑफ मेमोरी था अफ्लुएंस की वजह से, प्रॉस्पेरिटी की वजह से, जो विपिन चौधरी अपने दोस्तों को भूल चुके थे ना। ही वॉज नेवर केयरिंग अबाउट हिम। वो एक बहुत अच्छे पर्सन थे, तो चाहते तो अब चुन्नीलाल की हेल्प कर सकते थे, बट ही नेवर थिंक ऑफ दैट। उन्हें लगता था कि चुन्नीलाल जो है वो चले आते हैं उनसे मदद मांगने के लिए बार बार, और चुन्नीलाल जो उनके काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे होंगे, स्कूल टाइम से वो उनके साथ में थे, तो उनको एक एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा फ्रेंड इतना अच्छा है तो मेरे लिए कुछ तो कर ही सकता है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, उसका जॉब बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, राइट। तो दैट वाज द लैप्स ऑफ मेमोरी, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू अ ट्रिप टू रांची एक्चुअली। ये लैप्स ऑफ मेमोरी वो थी क्योंकि वो अपने दोस्तों को भूल गए थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे, प्रॉस्पर थे, उनके पास बहुत अच्छा जॉब था, बहुत अच्छा घर था। तो एक्चुअली यहाँ पर जो आपकी स्टोरी एक मोरल देती है वो ये मोरल है कि हम चाहे कितने भी अच्छे हों, अगर कभी हमें मौका मिलता है किसी की मदद करने के लिए तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड नॉट फॉरगेट ऑल थिंग जस्ट बिकॉज वी आर वेरी गुड इन कंडीशन, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, हम सोशली बहुत अच्छे हैं, तो अपने पुराने दोस्तों को भूलना इज़ नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। और यहाँ पर चुन्नीलाल जो है वो अपने फ्रेंड को दुख तो नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि इसने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं एक छोटा सा पनिशमेंट तो इसको दे ही सकता हूँ। तो दैट वाज दैट पनिशमेंट कि उन्होंने रांची के ट्रिप को लेकर के इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो क्रिएट कर ली थी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन। एंड अभी आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई फैक्ट जो है वो नहीं समझ में आएंगे होंगे, तो यू शुड रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली। देन अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है देन यू कैन आस्क मी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।